डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप सभी को संख्याएं बताएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो अब। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को इस वीडियो में संख्या पद्धति बताएंगे जिसे कहते हैं नंबर्स या नंबरल्स संख्याएं। ओके, मैं आपको छोटी छोटी चीजें जानकारी दूंगा और ध्यान से वीडियो पर फोकस करें। मैं आपको ये जो जितनी नंबर्स लिखी हैं आपके बीच में, यानी जितनी भी संख्याएं लिखी हैं 9, मूलतः संख्याएं 9 होती हैं, यानी 9 संख्याएं होती हैं। पहला है प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा है पूर्ण संख्याएं, तीसरा है सम संख्याएं, चौथा है रूढ़ या अभाज्य संख्याएं, पांचवा है यौगिक या भाज्य संख्याएं, छठवां है असहभाज्य संख्याएं, सातवां है अत्रिभाज्य संख्याएं, आठवां है परिमेय संख्या और नौवां है अपरिमेय संख्याएं। मैं आपकी इन 9 संख्याएं के विषय में बताएंगे और आप ध्यान से फोकस करें। मैं आपसे विश्वास ये दिलाता हूं कि आप अगर वीडियो पर फोकस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहली बात तो हम जानेंगे कि संख्या पद्धति है क्या। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि मैं वीडियो देखने से पहले मुझे यह जानना अति आवश्यक है कि मेरा संख्या पद्धति क्या है। व्हाट इज नंबरल्स। पहली बात जाने, किसी भी संख्या को जोड़ घटाने या कहीं मैट्रिकल, न्यूमेरिकल और अन्य किसी भी तकनीकी रीजनिकल्स में आने वाली समूह संख्याओं का निर्धारण ही हमारा संख्या पद्धति कहलाता है, यानी नंबरल्स या नंबर्स कहलाते हैं। ओके, आप जान गए संख्या पद्धति क्या है। अब मैं आपको इन 9 चीजों को विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं। पहली बात बताऊंगा मैं आपको प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं को हम इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं? नेचुरल, NETURAL NUMBERS। प्राकृतिक संख्याएं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब आपको बताएंगे नेचुरल नंबर्स क्या है। जिस संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है, जिन संख्याओं से हम 1 to 100 तक पढ़ते हैं, यानी 1 से 100 तक गिनती करते हैं, या 1000 तक या लाख करोड़ तक, मिलियन तक, जहां तक याद हो सके या जहां तक जान सके गिनती। हम कह रहे हैं जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं या फिर नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे आपको एज में लेते हैं, एज मीन्स होता है जैसे हमारा हो गया 1 2 3 4 ETC, यानी इत्यादि। ये हमारा आदि यानी प्राकृतिक संख्या है। मैं क्या कहा कि जिस संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। राइट, अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो मेरा हो गया प्राकृतिक संख्याएं। अब मैं आपको बताऊंगा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स, WHOLENUMBERS। पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर्स। अब मैं आपको बताऊंगा होल नंबर्स क्या है, यानी पूर्ण संख्याएं क्या है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय या प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 यानी शून्य, 0 यानी शून्य से और को शामिल करने से, ध्यान से समझिए मैं बोल क्या रहा हूं। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तभी बनता है जब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 शून्य, यानी 0 कह लो या शून्य कह लो, एक ही बात है, को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 ETC। हमने यह आपको ये बताया कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है, अर्थात
आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं 0 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा यानी इत्यादि, इसके अलावा भी उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताऊंगा सम संख्याएं। सम संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। EVENNUMBERS। अब आपको बताएंगे सम संख्याएं क्या है। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। हमने आपको यह बताया वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो यानी कट जाए उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण दे देते हैं एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10 12। हमारी ये 2 से सभी संख्याएं कट जा रही कि 2 2 दूनी 4, फिर 2 से काट रहे हैं 2 3 6, फिर 2 से काट रहे हैं 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12। हमने आपको यही बताया वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो यानी पूरी तरीके से कट जाए उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। आपके एग्जाम्पल में दिखाया भी 2 4 6 8 10 12 इत्यादि, यानी जितनी भी 2 से संख्याएं कट जाएं। राइट, अब मैं आपको बताऊंगा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या हैं? देखिए, अब आपको ये यहां पर नहीं लिखा था, फिलहाल मैं आपको विषम संख्याएं अपनी तरफ से बता देता हूं। विषम संख्याएं वो हैं वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। और विषम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं ओड, ODDNUMBERS। ओड नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओड नंबर्स। ओड नंबर्स ये कह रहा है वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो यानी जो 2 से न कट पाए उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। आपको एग्जाम्पल में दे सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल समझ लीजिए 1 3 5 7 ETC, यानी 2 से नहीं कट पा रहे। अगर हम 2 से काटे, देखिए आपको एग्जाम्पल में दिखाते हैं, 2 में 3 से भाग देते हैं, 2 1 कम 2 3, एक शेष बच गया, यानी यहां पर शेष नहीं बचना चाहिए। यही कह रहा है वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से ना कट पाए या जो 2 से क्या हो, विभाज्य ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? ओड नंबर्स यानी विषम संख्याएं कहते हैं। आपको विषम संख्याएं भी समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। रूढ़ या अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। देखिए, आपको इंग्लिश में लिख देते हैं PRIMENUMBERS। एक एक स्पेलिंग अगर कहीं से डिसमैच हो जाती है तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, वही आगे चलकर खतरा पैदा कर देती है। ठीक है, हम इंग्लिश में कहते हैं रूढ़ या अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स। अब मैं आपको प्राइम नंबर्स के विषय में जानकारी देता हूं। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं, मैंने आपको क्या कहा? एक से बड़ी, यानी एक से बड़ी, लेस देन या ग्रेटर देन? ग्रेटर देन। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने बड़े को, एक से बड़ी, मैं क्या कह रहा हूं? एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो उसे हम रूढ़ संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 3 5। इसी में समझिए, मैंने आपको यह बताया एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो उसे रूढ़ संख्याएं कहते हैं। आपके एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, यही। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे चलता हूं। 5वां है यौगिक या भाज्य संख्याएं। क्या है? यौगिक या भाज्य संख्याएं। आपको बताऊंगा कंपोजिट या कंपोसाइट। कंपोजिट नंबर जिसे कहते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं COMPOSITENUMBERS।
कंपोजिट नंबर आपको बताएंगे जिसे कहते हैं यौगिक या भाज्य संख्याएं। ध्यान से सुने, मैं आपको यह बताने जा रहा हूं वे प्राकृतिक संख्याएं, क्या मैं बता रहा हूं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर, वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो उसे हम यौगिक संख्याएं या फिर भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखते 4, 6, 9, 10। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, यौगिक या भाज्य संख्या। मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से समझिए मैं बोल कह रहा हूं, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं आपको सामने ये बोल रहा हूं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो जाए उसे यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 9, 10। ठीक है, ये हो गया आपका यौगिक या भाज्य संख्याएं। अब आपको बताएंगे असहभाज्य संख्याएं, इसे इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब आपको क्रो प्राइम नंबर्स बताऊंगा, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक, मैं आपको ये बता रहा हूं, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF, जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको फुल फॉर्म भी लिख देते हैं HCF का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक कह दो या वर्त कह दो, एक ही बात। मैं आपको ये बता रहा हूं, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF, जिसे फुल फॉर्म कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक हो या असहभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4 और 9 का असहभाज्य संख्याएं निकालते हैं HCF के द्वारा। देखिए 4 और 9 को हम HCF करते हैं। आपको भाग विधि समझाते हैं। देखिए 4 से हमने भाग किया 9 में, ठीक है, और 4 दूनी 8 कर दिया, 9 में से 8 गए, 1 हुआ। फिर अब यही 4 यहां उतारेंगे, 1 चौका 4 हो गया, ये मेरा कट गया। ठीक है, यानी मेरा HCF कितना आया? 1। अब आपको गुणनखंड विधि द्वारा सिद्ध कराते हैं 4 और 9 का। देखिए पहले 4 का निकालते हैं, उसके बाद फिर कितने का निकालते हैं? फिर 9 का निकालते हैं। 1 चौका 4, 2 दूनी 4, 4 एक कम 4, फिर 1 नवैया 9, 3 त्रिका 9, 9 एक कम 9। बताओ दोनों में क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। इसका मतलब यह है वे प्राकृतिक संख्याएं यानी वे प्राकृतिक संख्याएं जिनको महत्तम समापवर्तक या जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए मेरा 1 आया है ना, यानी एग्जाम्पल में भी मैंने लिया है 4 और 9, 1 आया है, इसका मतलब क्या है? असहभाज्य संख्याएं कहते हैं या फिर को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इसे थोड़ा क्लीन कर देते हैं ताकि आपको फिर से साफ साफ दिखाई दे। नहीं समझ में आया होगा विद्यार्थियों, फिर से मेरा वीडियो खोलकर देख लीजिएगा। मैं कैसे बोलता हूं, मेरे बोलने का तरीका समझिए और ध्यान से वीडियो पर फोकस करेंगे। इस बात का 100% गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपका हो गया था कहां तक? असहभाज्य संख्याएं तक हो चुका था। अब मैं आपको बताऊंगा अत्रिभाज्य संख्याएं। अत्रिभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम ट्रिपलेट नंबर।
अब आपको बताऊंगा प्राइम ट्रिपलेट नंबर क्या होता है। वे तीन प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF हो उसे अत्रिभाज्य संख्याएं कहते हैं। मैंने आपको ये बताया कि वे प्राकृतिक संख्याएं या वे तीन प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक हो अत्रिभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे जैसे एग्जांपल में लेते हैं 8, 9, 25। 8, 9, 25 प्राइम ट्रिपलेट नंबर। यानी हमने आपको ये बताया कि 8, 9, 25 अगर हम 8, 9, 25 को महत्तम समापवर्तक करें और उसकी अविभाज्य संख्या है तो हमारा क्या होता है प्राइम ट्रिपलेट नंबर। ये हमारा हो गया असहभाज्य संख्या है, सॉरी ये अत्रिभाज्य संख्या है, राइट। अब आपको बताऊंगा कि परिमेय संख्याएं देखिए ये समझना जरूरी है, ज्यादातर समझिए। मैं परिमेय संख्याओं को कहते हैं रेशनल नंबर। जैसे देखिए RATIONALNUMBERS क्या कहते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं सुनिए परिभाषा या डेफिनेशन समझिए। एक पूर्णांक या एक परिपूर्ण समझ लो, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक, एक पूर्णांक देखो पूर्णांक क्या होता है 1 सही 2/4 ये बात। एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक शून्य के अलावा यानी कोई भी संख्या हो शून्य के अलावा हो से भाग देने पर जो लघुत्तम रूप पर्याप्त होता है उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के रूप में, या फिर ये समझो इस तरह समझो आपको ज्यादा समझना है। एक पूर्णांक हो, कोई एक पूर्णांक हो, एक पूर्णांक को किसी दूसरे संख्या को, एक पूर्णांक को किसी दूसरे संख्या को यानी 0 के अलावा से भाग देने पर जो लघुत्तम रूप पर्याप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां P/Q राइट, जहां P/P does not is equal to परिमेय संख्या। अब आपको अपरिमेय संख्या बताएंगे। अपरिमेय संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं इरेशनल नंबर। आप समझिए अपरिमेय संख्या क्या है। वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो, यानी वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, या फिर अपरिमेय संख्या कहते हैं, या इरेशनल नंबर कहते हैं। मैंने आपको ये बता रहा हूं वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप एग्जांपल में दे सकते हैं √2, 3, 1/3 कर दो, 1/2 कर दो, या ईटा के नाम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे हम अपरिमेय संख्या के सब उदाहरण हैं इरेशनल नंबर के। आपको समझ में आ गया होगा। इन सभी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को जानना अति आवश्यक है। अगर इतना चीजें नहीं जान पाएंगे, छोटी छोटी चीज आने वाले समय में आपको दिक्कतें पहुंचाएंगी। इसलिए इन चीजों को जानकारी रहना अति आवश्यक है। हम जानते हैं कि आप बहुपद क्या त्रिकोणमिति पूरा कर डालें, अगर ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता हो इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता। नथिंग इज जीरो वैल्यूएबल स्टूडेंट्स। ओके, आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सवाल को आगे बढ़ाएं ताकि आपको आने वाले समय में ये चीजें छोटी छोटी पती रहेंगी। आप
निसंकोच, निडर होके, विश्वासपूर्ण होके आप जल्द से जल्द और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सो थैंक्स। मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करना चाहता हूं और लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं कि आपको समझ में आया होगा, अच्छी बात है, नहीं आया होगा दोबारा देख लीजिएगा। और तीसरी बात यह कहना चाहूँगा, अगर आपको इस वीडियो देखने से लाभ होगा या लाभ हो चुका है, आपको पढ़ने में मज़ा आया है, हम आपसे ये इस बात का प्रॉमिस करते हैं, इस बात का रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। ठीक है, ओके, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।